केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन हम आज पढ़ने वाले हैं, ये एक्सेप्शन एक ऐसा टॉपिक के ऊपर है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी काम में आएगा और वो गारंटी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हायर स्टडी में भी आपको काम में देगा। ये एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसको एक्सप्लेन करना जितना डिफिकल्ट है, उसको पढ़ के याद करना उतना ही डिफिकल्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन के ऊपर बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जितना इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है और वो क्यों होता है, और उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। चाहे आप डिटेल्स में उसको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी लिख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्चुअल भी नॉलेज यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो है एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। जब भी एटॉम का साइज बढ़ता है, ऑटोमेटिकली जो लास्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, और उसका जो ओपोजिट उसका जो एक्सेप्शनल केस है वो है लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन रेफर्स टू द डिक्रीज इन साइज ऑफ लांथानाइट एलिमेंट्स एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। नॉर्मल केस में बाकी जो सीरीज है, बाकी जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस भी बढ़ता जाता है। लेकिन लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन में ये एक्सेप्शनल केस है, सेपरेट केस है। उनके केस में क्या होता है, जैसे वो सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उनका एटॉमिक साइज उतना ही छोटा होता जाता है, उतना एटॉम छोटा होता है, उतना आयोनिक रेडियस उनका छोटा हो जाता है। ये किस लिए होता है, नेक्स्ट आगे जानेंगे कि क्यों होता है। तो इसका बेसिक रीजन जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन में देखिए दिख रहा है, the 4f orbitals which are shielded poorly by 5s and 5p orbitals contribute to the lanthanide contraction। तो पहले समझ लिए 5s and 5p जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मल केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इनसे ये लोग अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सील्ड करके रखते हैं। लेकिन लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये लोग 4f ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो लोग सील्ड अच्छे से नहीं कर पाते। वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है, वहाँ पे लीकेज हो जाता है। तो 4f ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर ज़्यादा उसका फोर्स रहता है, इसलिए ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर फोर्स उसमें ज़्यादा होता है और एटॉमिक रेडियस वहाँ पे छोटा हो जाता है। एटॉमिक रेडियस जब छोटा हो जाता है देन ऑटोमेटिकली एटॉम का साइज भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज द 4f ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट्स लीडिंग टू द डिक्रीज इन आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ द लांथानाइट एरिया। यही इसका एक्सेप्शनल केस है। तो मेनली ये किस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कौन कौन सा प्रॉपर्टी एक एलिमेंट्स का इफेक्ट हो सकता है। जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए, पहला डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका इफेक्ट होता है, जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। सेकंड, एडिशनली लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियसली अगर एटॉम का साइज अगर छोटा हो जाएगा, बॉन्ड का लेंथ भी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, अपने रेडियस के हिसाब से बॉन्ड लेंथ भी इफेक्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। जैसे नॉर्मली उसका बॉन्ड लेंथ इफेक्ट होना चाहिए, इस सीरीज में वो दूसरा कुछ उसका प्रॉपर्टी आपको जानने को मिलेगा। इन एंड इन्फ्लुएंस देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। एज बॉन्ड लेंथ इम्पैक्ट हो रहा है, बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर रहा है, देन ऑटोमेटिकली एक एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, उस हिसाब से चेंज होता है। अगेन कुछ ऐसा इफेक्ट है जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय दिस आयन लीडिंग टू डाइवर्स एप्लीकेशन इन सच एज बायोकेमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और सेकंड हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैटेगरी का कॉन्सेप्ट हो गया, देन इसका एटम का ज्योमेट्री हो गया, जो स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ भी इम्पैक्ट डालता है।
जो लांथानेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सब चीज़ भी इम्पैक्ट डालता है। मतलब नॉर्मली आप अगर पार्टिकुलरली दूसरे कुछ सीरीज में नॉर्मल जैसे मतलब पीरियड्स है और नॉर्मल जैसे ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट है, एस एलिमेंट एंड एस पी ग्रुप एलिमेंट, ये सब चीज़ नॉर्मल जैसे फंक्शन करते हैं, लांथानेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो सीरीज पूरा एक्सेप्शनल उसका बिहेवियर रहता है। और वो ना कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो उनका अलग होता ही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देन उनका ज्योमेट्री भी इम्पैक्ट होता है। तो आई होप इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में लांथानेट कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा दिया हूँ। आप चाहे तो इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी में दिखाया हूँ, जैसे वहाँ पे नोट्स है, आप इसको बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। मेरे चैनल में एजुकेशन रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बहुत काम में आएगा, चाहे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।